थैलेसीमिया मेजर एक ऐसी बीमारी है कि जिसका कोई इलाज नहीं, परमानेंट इलाज नहीं। उससे ग्रसित दर्दी सरेराश आयुष्य 17 से 18 साल की होती है और धीरे धीरे वो मृत्यु की ओर जाता है और उसके बहुत सफरिंग होते, बहुत यातना होती है। उसको बुखार आता है, खींच आती है, खांसी होती है, न्यूमोनिया हो जाता है, मेनिंजाइटिस हो जाता है। वो खा नहीं सकता, बराबर पी नहीं सकता, अपनी केयर नहीं कर सकता। तो माँ बाप की जिंदगी अत्यंत पीड़ामय, कठिन हो जाती है, त्रासमय हो जाती है। वो सामाजिक जीवन नहीं बिता सकते, आर्थिक रूप से 35 से 40 हजार रुपया उसको बचाने के लिए प्रति मास खर्च करना पड़ता है और उसको एवरी अल्टरनेट डे ऑलमोस्ट हॉस्पिटल, एक या दूसरे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। तो ऐसी यातनाओं से बचना है तो थैलेसीमिया मेजर क्योर तो हो नहीं सकता, उसको हम अटकाव कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कैसे? तो 2 थैलेसीमिया माइनर दर्दियों का मैरिज हो सके तो अवॉइड करना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए। तो कैसे? तो उससे पहला स्टेप है कि हमारा खुद का थैलेसीमिया स्टेटस हमें पता होना चाहिए। थैलेसीमिया टेस्ट इलेक्ट्रोफोरेसिस पद्धति से होता है। उसके करीब कॉस्ट 350 से 400 रुपये आती है। एक बार करवा लो, नॉर्मल है तो कोई चिंता नहीं, अगर माइनर है तो दूसरे माइनर के साथ मैरिज करना हितावा नहीं। 2 माइनर की मैरिज होगी तो ही उसके 25% बच्चे मेजर से ग्रसित हो सकते। तो क्या करने का, अगर माइनर है तो आप डिक्लेयर कर दो, जब जीवन साथी की पसंद करना है तो डिक्लेयर कर दो मैं माइनर हूँ, तो आप भी अपना टेस्ट करवा ले। 2 माइनर की शादी होना हितावा नहीं। अगर वो स्टेज चला गया है और एंगेजमेंट हो गया है या तो प्रेम संबंध हो गया है या विवाह हो चुका है तो तोड़ने की जरा भी आवश्यकता नहीं, सिर्फ सजागता रखने की। जब पत्नी प्रेग्नेंट होती है तो 2.5 महीने कोरियन बायोप्सी से या 5 महीने बच्चे के आसपास का पानी की जांच करके पता कर सकते कि गर्भस्थ, गर्भ के अंदर जो शिशु है उसको मेजर है कि नहीं। अगर मेजर है तो गिरा सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में ऐसा कोई इलाज नहीं कि वो परमानेंटली थैलेसीमिया मेजर का क्योर कर सके। तो उसको अटकाव एक ही इलाज है। तो अटकाव हम 2 थैलेसीमिया मेजर की जब शादी होती है तो हितावा नहीं। सेकेंडली अगर हो गई है तो गर्भस्थ शिशु का 2.5 महीने और 5 महीने जांच करा सकते हैं और उस टाइम भी हम उसको बच्चे को गिरा सकते हैं, सो दैट वो बच्चे की सफरिंग और माँ बाप की सफरिंग से समाज को मुक्त करवा सके। थैंक यू।